हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल पहलवान गुरुद्दीन ग्रुप ऑफ कॉलेज में। और मैं इतिहास प्रोफेसर गंगाराम विश्वकर्मा एक और वीडियो लेकर आया हूँ। इसमें हम बात करेंगे अकबरकालीन साम्राज्य के बारे में। दोस्तों, पिछली वीडियो में आपने देखा अकबर का प्रारंभिक जीवन एवं उसका राजरोहण, साथ ही साथ बैरम खां के संरक्षक में उसका कार्य और पेटीकोट सरकार या अतका खेल सरकार के जो भी काम थे उसके बारे में, और जो भी उसमें सदस्य थे उनके बारे में जाना। और साथ ही साथ आपने देखा जो अकबर के समय की प्रमुख घटनाएं थी उनके बारे में आपने जानकारी ली थी। दोस्तों, आज की वीडियो हम बात करेंगे अकबर के समय का साम्राज्य विस्तार, किस प्रकार उसने विभिन्न क्षेत्रों का अभियान किया और अपने राज्य में मिलाया। दोस्तों, वीडियो पर जाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। दोस्तों, जिससे वीडियो को आप अपने दोस्तों या मित्रों को शेयर करें, जिससे वो भी हमारे चैनल से जुड़ सकें और वो भी अनेक विषयों में जानकारी एवं अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो भी अध्ययन कर रहे हैं उनकी अध्ययन सामग्री प्राप्त कर सकें। तो दोस्तों, चलते हैं आज के वीडियो पर। टॉपिक रहेगा अकबरकालीन साम्राज्य विस्तार। तो सबसे पहले मालवा अभियान 1561-62 ईस्वी में होता है। इसने मालवा के अभियान पर अधम खां को भेजा था। अकबर ने मालवा के अभियान पर अधम खां को भेजा। इस समय मालवा का शासक बाज बहादुर था। इसकी पत्नी रूपमती थी। दोनों संगीत प्रेमी एवं संगीत के ज्ञाता थे। अधम खां ने मालवा विजित किया। बाज बहादुर की पत्नी रूपमती ने अपनी प्राण देकर सतीत्व की रक्षा की। अकबर अधम खां से क्रुद्ध हो गया और उसे वापस बुला लिया। इसी समय बाज बहादुर के पक्ष में मालवा में विद्रोह हो गया। अधम खां ने नाया वजीर की हत्या कर दी। अकबर इससे बहुत क्रुद्ध हुआ और उसे छत से नीचे फेंक दिया। जल्द ही उसकी मृत्यु के शोक में उसकी माँ महामनगा भी मर गई थी। दोस्तों, यही वे सदस्य थे जो पेटीकोट सरकार या अतका खेल सरकार में अहम सदस्य थे, जिसमें महामनगा, उसकी पुत्री जीजीअनगा और पुत्र अधम खां। तो इस प्रकार उनका अंत होता है। 1562 ईस्वी में सरकार ने मालवा को, जो अकबर की सरकार थी, उसने मालवा को अंतिम रूप से जीत लिया। काफ़ी समय तक बाज बहादुर इधर उधर भटकता रहा। फिर उसने अकबर के सामने समर्पण कर दिया। अकबर ने उसे माफ़ी दे दी और अपने मनसबदारों से शामिल कर लिया। इसके बाद उसका जो अभियान होता है मेड़ता अभियान 1562 ईस्वी में। मेड़ता यानी मेवाड़ के शासक उदय सिंह के जागीरदार जयमल के अधीन था। अकबर ने 1562 ईस्वी में इसकी विजय की। जयमल भागकर मेवाड़ चला गया। अगला अभियान गोंडवाना या गढ़कंटका अभियान 1564 ईस्वी में। गोंडवाना की राजधानी जबलपुर के पास स्थित चौरागढ़ थी। इसकी शासिका जो महुआ की चंदेल राजकुमारी दुर्गावती थी। गढ़कंटका राज को स्थापना अमनदास ने की थी। इलाहाबाद के गवर्नर आसफ खान ने 1564 ईस्वी में गोंडवाना पर चढ़ाई की। पराजित होने के बाद दुर्गावती ने आत्महत्या कर ली। बाद में अकबर ने इसमें हस्तक्षेप किया और गोंडवाना का राज वापस कर दिया। केवल मालवा की सीमा पर स्थित कुछ किलों को अपने अंतर्गत रखा। इसके बाद आमेर 1562 ईस्वी में अकबर मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के दर्शन के लिए जा रहा था। रास्ते में उसकी मुलाकात आमेर के शासक भारमल यानी बिहारी मल से हुई। भारमल ने अपनी पुत्री के विवाह की इच्छा प्रकट की। बाद में उसकी पुत्री हरकाबाई या मरियम उजवानी से अकबर का विवाह हुआ। इसी से जहांगीर उत्पन्न हुआ था। इसके बाद मेवाड़ 1567 ईस्वी में अकबर ने चित्तौड़ का घेरा डाला। वहाँ पर शासक उदय सिंह सामंतों की सलाह पर किले का भार जयमल और फतेह सिंह पर सौंपकर खुद जंगलों में छिप गया। जयमल और फतेह सिंह युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। अकबर ने जयमल और फतेह सिंह से प्रभावित होकर दोनों की हाथी पर सवार प्रतिमा को आगरे के किले में मुख्य द्वार पर स्थापित
कराया। कर्नल टॉड ने उदय सिंह के बारे में टिप्पणी की है, कितना अच्छा होता कि वहाँ का इतिहास राजाओं की सूची में उदय सिंह का नाम अंकित नहीं करता। चित्तौड़ के किले में अकबर द्वारा कराया गया कत्लेआम उसके नाम पर काला धब्बा है। इसके बाद रणथंभौर 1569 ईस्वी में रणथंभौर की विजय की यहाँ का शासक सुरजन पराजित हुआ। कालिंजर 1569 ईस्वी में राजा रामचंद्र ने आत्मसमर्पण कर दिया और इसके बाद जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर 1570 में यहाँ के शासकों ने आत्मसमर्पण कर दिया था। इसके बाद उसका अभियान होता है गुजरात अभियान 1572-73 ईस्वी में। गुजरात विजय के कारण निम्न थे। गुजरात पश्चिमी देशों से व्यापार का केंद्र स्थल था। मक्का की यात्रा करने वाले मुसलमानों को यहीं से जाना पड़ता था। इसी कारण सूरत को बाबुल मक्का कहा जाता है। यहाँ के शासक मुजर्रफ खान ने अकबर की विद्रोही संबंधी मिर्जाओं की जो मिर्जा थे उनको शरण दी थी। गुजरात का शासक मुजर्रफ खान तृतीय पराजित हुआ। मिर्जा अजीज कोका को सूबेदार बनाकर अकबर वापस आ गया। अकबर आगरा पहुंचा ही था कि गुजरात में विद्रोह हो गया। अकबर ने फतेहपुर सीकरी से गुजरात की 450 मील की दूरी मात्र 9 दिनों में पूरी की थी। स्मिथ महोदय ने कहा कि अकबर के इस अभियान को इतिहास का सबसे द्रुतगामी आक्रमण माना जाता है। इस सैन्य अभियान के समय अकबर ने सर्वप्रथम समुद्र देखा और पुर्तगालियों से भेंट की। अकबर ने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा बनवाया था। इसके बाद दाऊद खां के विरुद्ध अभियान 1576 ईस्वी में। इस अभियान में अकबर ने दाऊद खां को पराजित कर उत्तर भारत में अंतिम अफगान शासन का अंत कर दिया। मेवाड़ 1576 ईस्वी में। महाराणा प्रताप 1572 ईस्वी में मेवाड़ का शासक हुआ था। 1576 ईस्वी में मेवाड़ के विरुद्ध अभियान दल मानसिंह के नेतृत्व में भेजा गया। महाराणा प्रताप की राजधानी कुंभलगढ़ थी। 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी या गोगुंदा की लड़ाई में महाराणा प्रताप पराजित हुआ, परंतु इसने आत्मसमर्पण नहीं किया था। अबुल फजल कहता है कि महाराणा प्रताप को खमनौर में पराजित किया गया। हल्दी घाटी के युद्ध में प्रताप के साथ हकीम खां सूर भी था। जब राणा प्रताप शत्रुओं से घिर गया था तब सरदार झाला ने मुकुट उतारकर स्वयं पहन लिया और राणा को भगाने में सहायता दी थी। 1580 के दशक में अकबर आंतरिक विद्रोह एवं पश्चिमी सीमा की समस्या में उलझ गया तथा 1585 ईस्वी के बाद राणा प्रताप के विरुद्ध अभियान नहीं भेजा। महाराणा ने इसका लाभ उठाते हुए अपने राज्य के अधिकांश भागों पर कब्जा कर लिया। उसने अपनी राजधानी चावर बनाई। 1597 ईस्वी में 51 वर्ष की अवस्था में कड़े धनुष की प्रतिनिधित्व चढ़ाते हुए आंतरिक चोट के कारण उसकी मृत्यु हो गई थी। तो इस प्रकार मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई। दोस्तों, अगली वीडियो में हम बात करेंगे उज्बेक विद्रोह, दक्षिण की विजय आदि के बारे में। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अकबर के जो अभियान थे उनके बारे में, चाहे वो मेड़ता का हो, गोंडवाना का हो, आमेर का हो या मेवाड़ का हो, साथ ही साथ गुजरात का। तो इस प्रकार उसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया और विभिन्न क्षेत्रों में विजय प्राप्त करके एक स्थायी मुगल साम्राज्य की स्थापना की। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।